ओके दोस्तों। दोस्तों वंस अगेन गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज के इस इवनिंग सेशन में मैं मनोज लखार आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जितने भी आज हमारे साथ में फाइटर ज्वाइन है, अगर आज के इस सेशन के बारे में बात करें, ये 45 मिनट हमारा सेशन चलेगा। ये 45 मिनट की कीमत आप सभी लोगों को बाद में पता चलेगी, 45 मिनट देने के बाद। क्योंकि जब भी किसी काम को करते हैं, टाइम देने के बाद में उसका हमें आउटपुट मिलता है कि उस बिजनेस से हम क्या अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस एसलीपीएस के एफएसएस फाइटर सक्सेस सिस्टम के तौर पे हम जो ट्रेनिंग लेके आए 8 स्टेप ट्रेनिंग। ये 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है उसके बारे में वन टू वन एक एक पॉइंट में हम बात करें। ओके, आप देख रहे हैं फाइटर सक्सेस सिस्टम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट। दोस्तों मोस्ट वेलकम है जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने इस महीने आज बिजनेस को ज्वाइन किया है, और जितने भी लोगों ने यहाँ से अचीवमेंट लिए, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, इमराल्ड टोपाज, जिन्होंने यहाँ से रैंक अचीव किए, उन सभी का मोस्ट वेलकम। आगे हम बात करते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में। आज आप देख रहे हैं आज की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वैसे तो हर दिन अपना महत्वपूर्ण होता है। और आज अगर इस बिजनेस की बात करें, जिन लोगों ने इस बिजनेस को आज ज्वाइन किया उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक यहाँ से एक कंसेप्ट आपको मिल गया, जहां से ये आप अचीवमेंट लेने के लिए, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म, एक रास्ता आपकी अपलाइन आपको दिखा दिया होगा। आगे हम बात करें दोस्तों, देखो कोई भी चीज को हम बात करें जब भी हमारे जिंदगी में आती है, वो कहीं ना कहीं अपने को, आप लाइफ में आती है तो वो बाई चांस आती है। कोई चूज नहीं करता, उसको बाई चांस आती है। सक्सेस इज नॉट मैटर ऑफ चांस। कोई चांस, कोई तुक्का नहीं है जो अपने को मिल जाए। आपको पता है सक्सेस कभी अपने को तुक्के में नहीं मिल सकती। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है ड्रीम इलेवन की तरह नहीं है। आप सभी लोग आप देख रहे होंगे, ये ड्रीम इलेवन की नहीं है। अगर रात को हमने टीम लगा के छोड़ दी तो सुबह हम करोड़पति बन गए। ये कोई तुक्का नहीं है। यहाँ पे क्या मिलता है? बेट ऑफ चॉइस। ये अपने को क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। तब जाके इस बिजनेस में हम क्या करते हैं? सक्सेस हो पाते हैं। आगे हम बात करें, विश लिव इन लाइफ वी लिव। मतलब जो इंसान इस जिंदगी में जी रहा है उसके कहीं ना कहीं ख्वाब है, ड्रीम है, सपने हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी, भागी दौड़ी जिंदगी में ख्वाब है, सपने ले होंगे। और कुछ लोगों ने ऐसे सिस्टम में आए थे, कुछ लोगों ने सपने मर गए होंगे। बाकी सिस्टम की बात करें, सपने क्या है? हमारे पास में अच्छा मान सम्मान हो, हमारे घर परिवार में हमारा अच्छा रेपुटेशन हो, नाम हो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे पास में अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास में अच्छा बंगला हो, घर हो, ज्वेलरी हो वाइफ के पास में, हमारे बच्चे अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े, देश विदेश के अंदर पढ़े, फॉरेन ट्रिप वगैरह हो, हम देश विदेश की यात्रा करें, बैंक बैलेंस हो। और सबसे मोस्टली बात है टाइम फ्रीडम, अपने पास में टाइम की आजादी। बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कि फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने जाते हैं। जैसे कोई इंसान राजस्थान का रहने वाला है, अपनी फैमिली को छोड़ के पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और 5 5 6 6 साल से, 2 2 साल से आउट ऑफ इंडिया बाहर जाता है। वो कोई पैसा कमाना, वो फैमिली को छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको पता है जब पैसा नहीं कमाएगा तो कहीं ना कहीं अपने परिवार की घर गृहस्थी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो मजबूरी में जाता है, उसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं होता। और यहाँ पे हर इंसान चाहता है उसके पास में टाइम फ्रीडम हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसों की आजादी और वैकेशन हो। हर इंसान की जिंदगी में गोल है, ड्रीम है, सपने हैं। और आई होप आप मुझे, एक चीज मैं जानता हूँ, जितने भी लोग हैं मेरे साथ में इंक्लूड करके 55 लोग हैं जिनके लोगों के सपने पूरे, जो इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं हमारे ये सपने। जब इनको हम सपने पूरे करने के लिए हम भी मार्केट में निकले, तो हमारी बोली लगी। आज तक हमने पैसे कमाए, कोई इंसान 20 साल का है, किसी इंसान ने 18 साल में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, कोई 40 साल का है, कोई 45 से 50 साल तक मिनिमम हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज तक हमने पैसे कमाए नौकरी से। जब हम पैसे कमाने के लिए निकलते तो हमारी वहां पे बोली लगती है। वहां पे अपने रिज्यूम दे के, अपने डॉक्यूमेंट दे के अपने को पैसा मिलता है, 5 हजार, 10 15 20 30 40 50 हजार तक। बहुत कम लोग होते हैं जो 1 लाख इनकम क्रॉस कर पाते हैं। उस इनकम के अकॉर्डिंग देखें, हम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। ये जितने भी सपने हैं, हम ये धीरे 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 क्या करते हैं? भूल जाते हैं, और अपने लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे। आप जहाँ के रहने वाले हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे आउट ऑफ राजस्थान के हो, आप सभी लोगों ने सुने होंगे कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए बेटा, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डायलॉग आपने सुने होंगे। ये वे लोग मारते हैं जिनकी जेब में क्या नहीं है? पैसा नहीं। गांधी जी, जिनके पास में पैसा है, वो कभी ये डायलॉग नहीं सुनता। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, अंबानी, टाटास, बिरलास वगैरह, कभी आपने ये स्पीच में कभी नहीं देखा होगा उन्होंने बोला कि मैं जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारता हूँ। ये वे लोग डायलॉग मारते हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं। और आज हम बात करें, 95% लोग अपनी लाइफ को कॉम्फर्ट भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, और 5% लोग इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे कहीं पे भी हो, दिन रात मेहनत करके वो सपने यहाँ पे डिजर्व कर लेते हैं, पा लेते हैं। अब हम बात करें, इनकम तो आज हमारी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है।
और आज भागी दौड़ी जिंदगी में आपको पता है दोस्तों कि आज हम महंगाई के अकॉर्डिंग हमारी इनकम नहीं है। आज खर्चे 20,000 के है तो हमारी इनकम 10,000 की है, और इनकम 20,000 है तो खर्चे 40-50 हजार रुपए की हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को पूरा नहीं कर पाते। तो यही प्लेटफॉर्म आपको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, आप हाउस वाइफ है, आप जो भी है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करके, क्योंकि शुरुआत में इस बिजनेस को जो इंसान विजनरी होता है फुल टाइम आ जाता है, कुछ लोग होता है पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। वो पार्ट टाइम करके आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और वो कैसे कमाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब इनकम कमाने के लिए रास्ते पे निकलते हैं तो अपने पास में चार रास्ते। यस अनु, मेरी आवाज आप सभी लोगों को प्रॉपर आ रही होगी? बाकी हमें केवल चार रास्ते मिलते हैं जब हम कहीं भी पैसे कमाने के लिए निकलते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। कहीं भी पैसे कमाने के लिए जाएंगे तो चार रास्ते मिलेंगे। इस चार रास्तों से कुछ पांचवा रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो आपको पता है शॉर्टकट में जाता है वो कहीं ना कि जितना भी पैसा है वो गवा देता है। अब बात करें ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, यू हैव ए जॉब, जिसको हम अपनी भाषा में जॉब कहते हैं, नौकरी कहते हैं, जिसे हम मजूरी कहते हैं, कोई गधा मजूरी कहता है, बहुत सारे नाम है इन चीजों के, आपको पता है। एम्प्लॉय जॉब की बात करें, जॉब जूस ऑफ बॉडी, इसकी फुल फॉर्म है जूस ऑफ बॉडी। जैसे हम बात करते हैं, जॉब का मतलब होता है जब तक हम काम करेंगे तब तक अपने को पैसा आएगा। जॉब दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब होती है जहाँ पे आपको क्या करता है, आपकी मतलब एक्सपीरियंस दे के आप उस चीज को आपको वहां पे नौकरी दी जाती है। और गवर्नमेंट जॉब होती है जो आपको क्या करना पड़ता है, एजुकेशन करके कंपटीशन टफ फेस करके आपको वहां पे लगना पड़ता है। दूसरी हम बात करें बिजनेस की। बिजनेस, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉय बात कर रहे थे। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जिनका खुद का बिजनेस है, जो खुद का मतलब काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर है, वकील है। ये क्या करते हैं, इनका फील्ड का खुद का ही काम ये खुद ही कर सकते हैं। एक डॉक्टर का काम एक डॉक्टर कर सकता है, और एक आप सभी लोगों को पता है एक वकील का काम है वकील ही कर सकता है, और एक टीचर का काम है टीचर ही कर सकता है पढ़ाने का। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। और तीसरा आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, बी का मतलब आप सभी लोग पता है। बी का मतलब होता है बिजनेस की फुल फॉर्म ये है, किसी काम को किसी धंधे को हम कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बेचना पड़े। बिजनेस का मतलब क्या आता है, बेचना। और बेचना कैसे वो आप सिस्टम अपने को बता देते हैं। ओवन ए सिस्टम, पीपल वर्क फॉर यू। ये अपना खुद का सिस्टम है, हम जितना यहाँ पे काम करेंगे, हम जैसे इस काम को करेंगे वैसा अपना पैसा कमाएंगे। आप यहाँ पे इस बिजनेस में 2 घंटे काम करोगे, 2 घंटे का पैसा आएगा। आप यहाँ पे 100 घंटे काम करोगे, 100 घंटे का पैसा आएगा। क्योंकि दोस्तों टाइम मल्टीप्लाई करने का पैसा ही अपने को बिजनेस करके देता है। और चौथा आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। आज आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं। आज आप देख रहे हैं बनिया है जो आपके आस पड़ोस में जो इंसान मार्केट में अच्छा बड़ा मार्केट लेके बैठा है, उसके पास में बड़े बड़े मॉल लेके बैठे हैं, उसके पास में करोड़ों रुपए पड़े, उसने मॉल बना के छोड़ दिया। अब वहां पे एक दुकान भी 5-10 हजार रुपए में किराए पे आती है। अगर 100 दुकानें हैं तो 5,000 रुपए समथिंग, आप देख रहे होंगे 50-60 लाख या 5 लाख जो भी हारा है उस हिसाब से वो हर महीने वहां पे पैसा कमाता बैठे बैठे। उसने एक बार पैसा लगाया तब जाके आज पैसा कमा। और अपनी बात करें तो अपने पास में इतना बड़ा पैसा नहीं है कि हम टीम वर्क करने के लिए हम वहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली बैकअप नहीं है इतना, क्योंकि हमारे बिजनेस की कभी फुल फॉर्म हमारे घर वालों ने नहीं समझे, तो हम सीधा कैसे बिजनेस को हम समझ सकते हैं। तो हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और अगला रास्ता अपने पास में आता है वो आता है डायरेक्ट सेलिंग। बहुत खूबसूरत रास्ता है अपने लिए, जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे शानदार अपना एक रास्ता आता है जहां से हम अपने मेहनत करके यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हु शुड आई डू। अब हमें यहाँ पे क्यों क्या कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस है, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट। आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया होगा। जिससे ही हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, आपको बोला जाता है 27 SP, 52 SP और 100 SP से आईडी एक्टिवेट होती है। और वो हमें शुरुआत में ऐसा लगता है यार पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वो पैसा नहीं लगा रहे, वो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का ये मतलब आप समझ रहे हैं, अपने को रिटर्न मिलेगा, आने वाले टाइम में उसका रिटर्न मिलेगा। ये कोई खर्चा नहीं है। खर्चा करोगे एक बार, जैसे आपने कपड़ा लेके आए, आपने एक बार खर्चा कर दिया, उस खर्चे से आपको क्या लगता है आपका वहां से पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा। उस खर्चे से कपड़ा आपने लेके एक बार लेके आए, वो कपड़ा खराब हो जाएगा, उससे पैसा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने इस बिजनेस में पैसा लगाया है 100 SP करके, तो वो 100 SP का पैसा आपको बाद में आता रहेगा, जैसे आपके पास में टेम है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट पैसा, यहाँ पे आपका यहाँ पे लग कुछ नहीं रहा, जो पैसा लगता है उसका आपको प्रोडक्ट। दूसरी बात है मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज। यहाँ पे कोई भी आपकी लीगल लाइबिलिटीज नहीं है। आपकी अपलाइन जब आपको ज्वाइन करवाया होगा किसी प्रकार का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाए।
किसी प्रकार का आपको ये नहीं बोला है कि आपकी जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी, आपको सोना गिरवी रखना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरवी रखनी पड़ेगी, या आपको स्टाम्प पे साइन करना पड़ेगा, या आपको ऐसी कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। लीगल लाइबिलिटीज यहाँ पे कुछ नहीं है। आप 18 साल के होने चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड, और आपका यहाँ पे जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो उसका आधार कार्ड आपका पास में होना चाहिए। तीसरा आता है नो एम्प्लॉय। आप यहाँ पे किसी प्रकार के कोई एम्प्लॉय नहीं बन के काम, आप किसी के लिए कोई मजदूरी नहीं करते। जैसे आज हमारे जितने भी अप्लायंस हैं, हम एज ए बिजनेस पार्टनर के तौर पे उनके भाई बंधु साथी जो भी आप समझते हैं उनके साथ में हम काम करते हैं। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो अपने पे कोई दबाव नहीं दे रहा, जैसे हम काम कर रहे हैं उसके सैलरी अपने को ऊपर से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा था नो बॉस। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है अपना, यहाँ पे अपने को कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कभी अपने को गाली गलौज माँ बहन की गाली देने वाला नहीं है, कोई अपने को दबाव देने वाला नहीं है किसी प्रकार का, ये काम करके ही जाना घर पे, नहीं तो जाना ही नहीं है। ऐसे कोई अपने को कोई बॉस अपने ऊपर नहीं। नो रिस्क सबसे बड़ी बात है। इसके फायदे भी है दोस्तों, नुकसान भी है। नो रिस्क, क्योंकि इस बिजनेस के अगर रिस्क होता तो हर इंसान इस बिजनेस को सीरियस लेके काम करता, कभी नेगेटिव नहीं होता। इस बिजनेस के सबसे लूज पॉइंट, माइनस पॉइंट सबसे बड़ा एक यही है, नो रिस्क। क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं, अगर यहाँ पर रिस्क होता तो हर इंसान कभी नेगेटिव नहीं होता लाइफ में इस बिजनेस को लेके। आप वनोस 15-16 हजार की हम ज्वाइनिंग करते हैं, हमारा लगता कुछ नहीं है, इसलिए हम कभी उस चीज को लेके सीरियस नहीं होते। अगर ये सोच लो, अगर यहाँ पे वही ज्वाइनिंग और 5-10 लाख 15-20 लाख की होती तो क्या आपको लगता है कि अपलाइन आपको बार बार कॉल कर रही होती? कभी नहीं। आप चला के उनको कॉल कर रहे होते। इस बिजनेस में आप पूरा टाइम देख के आपको पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने इस बिजनेस में लगा दी। तो यहाँ पे नो रिस्क, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं, डूबने का कोई चांस नहीं है, या आपने जो लगा रहे टाइम उसका हमें कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। छठा आता है वर्क फ्रॉम। इस काम को दो प्रकार से आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हैं, या आप अपने घर पे बैठे भी कर सकते हो, जहाँ पे भी इस काम को कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। जैसे आज कोई इंसान नौकरी कर रहा है, जो आज ही जो बात करते हैं, जैसे कोई भी इंसान है, जैसे आज जो इंसान अभी नौकरी कर रहा है, आपकी नौकरी 9 से 6 तक की होती है आपकी नौकरी। अगर आपको रात को 12 बजे आपके मन में आ गया यार मुझे काम करना है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं पाओगे। जिसकी बात करें, आप मॉर्निंग में 4 बजे भी उठ के इस काम को कर सकते हो, रात को 12 बजे भी इस काम को कर सकते हो, जब मन करे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। सबसे खूबसूरती इस बिजनेस की है। और साथ में आता है फीवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब जब जितना मन करे उतना आप इस घंटे इस बिजनेस को कर सकते हो। करना बस रेगुलर, ध्यान रखें रेगुलर इस काम को करें। कभी कभी करेंगे तो कभी कभी इस काम का अपने को मिलेगा, रेगुलर करेंगे तो बिजनेस अपने को रेगुलर अचीवमेंट यहाँ पे अपने को दिलाए। अब हम सबसे मोस्टली जो पॉइंट आता है लीनियर ग्रोथ और एक्सटर्नल जो अपनी ग्रोथ आती है, हम इस बारे में बात करते हैं। एक लीनियर ग्रोथ होती है, एक लेवरेज ग्रोथ की, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब लीनियर क्या है? जो नौकरी पेशे इंसान है उसके लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस इंसान है 8 स्टेप ट्रेनिंग में आज फर्स्ट टाइम है, उसके लिए तो बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ की पहले ऐसी अल्टीमेट ट्रेनिंग होगी तो आज तक किसी ने एजुकेशन सिस्टम में आपको नहीं दी होगी। ये बिजनेस है, एक नेटवर्किंग बिजनेस है, जो आपको ये एक एक पॉइंट आपको बारीक। अब लीनियर ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे ये वर्किंग का एरिया है, और एक साइड में आप देख रहे हैं इनकम। एक इंसान नौकरी करता है तो वो इंसान मतलब हमेशा उस रेगुलर उसी टाइम काम करना पड़ता है। जैसे नौकरी करता है सुबह 9 से 6 बजे की नौकरी होती है, मिनिमम 8 घंटे उसकी इंसान की नौकरी है, तो 30 डेज काम को करना पड़ता है। 30 डेज काम करते हैं तब अपने को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, इनकम आती है। उसके बारे में हम बात करें आगे, सैलरी मिलती है 8 घंटे, हम 8 घंटे 30 दिन काम करते हैं तब अपने को इनकम उतनी आती है। उसके बाद में हम बात करें, 1 साल हमने 8 घंटे 30 दिन काम किया, उस टाइम के अकॉर्डिंग उतना पैसा अपने को मिला। अगले 5 साल भी वही काम सेम हम करते हैं 8 घंटे 30 दिन, तो इनकम अपनी क्या हुई? उतनी हुई, क्योंकि हमारे खर्चे 5 साल के अंदर आपको पता है बढ़ जाते हैं। उसके बाद में फिर 10 साल भी वही काम किया, जितने घंटे हमने काम किया उतना पैसा अपने को उस देगा। वही उतनी इनकम अपने को वापस करेंगे उतना होगा। आज आप देख रहे हैं अपने दादाजी परदादाजी जितने भी लोग थे अपने साथ में, जितने भी लोग थे इस काम को कर रहे थे, जब तक इन्होंने इस काम को किया तब तक उनका क्या आया? पैसा आया। जिस दिन इस काम को करना बंद कर दिया उनका पैसा आना बंद हो गया। इसी प्रकार ये इस नौकरी में आज जब तक वो काम किया, आज दुनिया को छोड़ के गए, आज पैसा नहीं आ रहा है। आगे हम बात करिए ट्रेडिशनल मार्केट। जब तक आज काम करोगे तब तक आपके अकाउंट में क्या आएगा? पैसा आएगा। जिस दिन आपके हाथ पैर काम करने बंद हो गए, उस दिन पैसा आना क्या हो गया? बंद हो गया। आगे हम बात करते हैं अग्री लेवरेज इनकम के बारे में। अब यहाँ पे एक कॉलम देख रहे हैं आपका वर्क का है, एक होता है इनकम का। अब यहाँ पे क्या होता है? पहली साल
इस बिजनेस को करते हैं, कोई भी बिजनेस को आप मार्केट में जब आप एस्टिमेट करने जाते हैं, आप उस काम को करने के लिए जाते हैं, तो पहले साल आपको क्या करनी पड़ती है, आपको वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है। पहले साल आप उस बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ता है। इनकम क्या आती है, बहुत कम आती है उस बिजनेस। जिस टाइम को हमने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आप सपोज माने एक इंसान ने होटल बनाई, होटल बनाते वो 10 साल के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करता है, तब वो पैसा जितना नहीं कमाता, वो जब धीरे धीरे साल भर उसमें काम करता है, तो वो पैसा आना वहां पे स्टार्ट होता है। दूसरे साल इस काम को हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब क्या आ गई, टीम आ गई, लोग आ गए हमारे साथ में, हमारे इस बिजनेस में बिजनेस पार्टनर आ गए। तो हमारे पास में क्या हुआ, वर्किंग कम होगी, इनकम क्या होगी, ज्यादा हो गई। फिर तीसरे साल और क्या हुआ, हम बात करें, वर्किंग थोड़ी और कम हो गई, इनकम क्या हो गई, थोड़ी और ज्यादा। फिर चौथे साल वर्किंग कम हो गई, इनकम क्या हो गई, ज्यादा होगी। पांचवें साल वर्किंग कम होगी, इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। छठे साल वर्किंग कम, इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हम बात करें, एक इंसान 4 साल में डायमंड बनता है, तो वर्किंग उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे सुरेश सर, आज हम बात करें, हमारे गुरुदेव हैं, आज पहले साल जो इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस को ब्रॉन्ज लेवल पे, तब उनकी वर्किंग थी, ज्यादा होती थी। आज उनके पास में टीम है, कितने उनके पास में टोपाज इमराल्ड है, कितने सफायर है। आज उनकी वर्किंग क्या होगी, कम होगी, इनकम क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और एक इंसान, आज हम ब्रॉन्ज है, आज आप देख रहे हैं आपकी वर्किंग ज्यादा होती है, इनकम हमारी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम आती है। जैसे इस बिजनेस में हम टाइम देते हैं, वैसे वैसा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। 6 साल इस काम को करते हैं, हमारी वर्किंग जीरो हो जाती है, पैसा बढ़ने लग जाता है। ये होता है नेटवर्क मार्केट, MFMTF का बिजनेस। आप ये देख रहे हैं कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। इस बिजनेस को समझने का सबसे बड़ा तरीका है, जैसे इंसान ने इस चीज को समझ लिया, उस इंसान का इस बिजनेस को लेकर माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाता है। आगे हम बात करें, इस चीज में जब मार्केट में हम निकलते हैं, तो अपने को यहाँ पे कितने टाइप के लोग मिलते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइप के लोग मिलते हैं। अपने को 4 प्रकार के अपने को लोग मिलते हैं। पहले आता परफेक्ट, इस काम को करना है तो अपना माइंडसेट पे लेके चलना, क्योंकि काम करेंगे तो रिजेक्शन अपने को टाइप टाइप के आएंगे। पहला आएगा परफेक्ट, जो इंसान एक डायमंड किस्म का आदमी होगा, जिसको हमने प्लान दिया, वो इंसान हैंड टू हैंड क्या कर लेता है, ज्वाइनिंग कर लेता है, बिना कोई एक्सक्यूज किए हुए। ऐसे होते हैं डायमंड किस्म के आदमी, ये बहुत कम अपने को मिलते हैं इस बिजनेस के अंदर, जो इस बिजनेस को समझ जाते हैं पहले तो। दूसरे होते हैं चिकने की तरह। चिकना कैसे, मक्खन की तरह होते हैं। जो लोग, जैसे आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन करवाए होंगे, कुछ लोग अपने को क्या करते हैं, गोली देना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मैं कर रहा हूँ, मैं अभी मेरे पास में पेमेंट आने वाला है, मैं अभी करूंगा, ये कल करूंगा, ये मैं अभी डॉक्यूमेंट भेज रहा था, मेरे ये हो गया। वो चिकने मतलब मक्खन की तरह होते हैं, हाथ में तो आते हैं, मत क्या करते हैं, फिसलते चले जाते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। और तीसरा आते हैं डेढ़ होशियार। ये बहुत ज्यादा अपने को भी मिलते हैं, डेढ़ होशियार कौवे की तरह। इनके क्या, देखते किधर है, आंखें नजर किधर और ही होती है। आपको ऐसे भी टाइप के आपको मिलेंगे डेढ़ होशियार, जो आपको आस पास में आपको देख रहे होंगे, जहाँ चौराया है, जहाँ आप वहां पे रह रहे हैं, एक कोने पे आपको बैठे मिले होंगे, था जो ताश के पत्ते कूट रहे होंगे, उन सभी लोगों को ये डेढ़ होशियार जैसे लोग वहां पे आपको मिले। चौथा था खतरनाक। ये सबसे खतरनाक, जिस इंसान ने ये चीज को समझा, जिस इंसान इन चीज से टकराया, अगर इससे निकल गया, उसके बाद में मार्केट में वो इंसान कभी डेड नहीं हो सकता। और जिस इंसान एक से टकरा के अगर डेड हो गया, तो वो क्या है, आज जिंदगी में कभी पॉजिटिव हो रहा है, वो है तो खतरनाक कोबरा सांप की तरह। इनका डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। एक बार इन्होंने डस लिया ना, तो लाइफ में वो इंसान इस बिजनेस में कभी ज्वाइन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, बट लोगों को कुछ करने भी नहीं देते। ऐसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, ये होते हैं कोबरा सांप की तरह। अब हम बात करते हैं, ये 4 टाइप अपने को लोग मिलते हैं। एक सक्सेस पाथ, एक रास्ता है। इस पाथ को, सक्सेस को करना है, अगर सक्सेस पानी है, एक उसका रास्ता है। वो रास्ता क्या है, बॉडी से पाथ क्या रास्ता है, आपको बता दिया जाए। अब बात करें, वो रास्ता है, कोई भी काम करते हैं अपने भी एक रास्ता, एक सिस्टम पे, एक अपने को लेक मिली होती है, उस पर चलना पड़ता है। पहला आता है पेशेंस। इस काम को करना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या, मतलब 4 साल आपको इस बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस 1 महीने का बिजनेस नहीं है, 2 महीने का नहीं है, साल भर का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे इस कंसेप्ट में, आज हर इंसान नेटवर्किंग से रूबरू हो चुका है। हर इंसान, आपको पता है, इस बिजनेस में आया है, उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब जिसको भी प्लान देने जाते हैं, लगभग लगभग इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से टकराया हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइन होकर भी मतलब बोल रहे हैं मैंने ज्वाइन किया, मैंने काम करके छोड़ दिया, इनमें कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। आप उनसे एक ही सवाल करना, उन्होंने कितना टाइम वर्क किया, 1 महीना, 10 दिन, 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने, इससे ज्यादा उन्होंने कभी काम नहीं किया। क्या आपको लगता है इस बिजनेस को हम 6 महीने 7 महीने में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 6-7 महीने में इसका 5% भी हम नहीं सीख पाते, तो वो पेशेंस नहीं रख पाते। पेशेंस की बात करें,
आज आपको लाइफ में हर इंसान पेशेंस रख रहा है। एक बच्चा जब पहली क्लास से स्टार्ट होता है 12 तक पढ़ाई करता है, 12 साल पढ़ाई करता है, 12 साल पढ़ाई करने के बाद में 3 साल ग्रेजुएशन करता है, फिर भी नौकरी नहीं लगता। फिर भी वो क्या करता है, 2 साल उसको और क्या करती है, एमए करनी पड़ती है, फिर भी नौकरी नहीं लगता। 3-4 साल कंपटीशन करने पड़ते हैं, 20 साल वो पेशेंस रखता है। उसके पीछे उसकी माँ, उसके पिताजी उसके पेशेंस रखते हैं कि आज नहीं तो कल ये पैसा लगा के कमा के देंगे, तो वो पेशेंस होता है। एक माँ 9 महीने तक एक पेशेंस रखती है। जब हम इस दुनिया में आए थे 9 महीने उन्होंने पेशेंस रखा था। और हम बिजनेस में 2 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा पेशेंस रख पाते हैं, 4 साल तो बहुत दूर की बात। जिस इंसान ने 4 साल पेशेंस रखा वो आज यहाँ पे अचीवमेंट ले चुका है। जैसे हमारे अपलाइन आप देख रहे हैं, बात करें जीतू गोदारा है, अपने गुलाब सर हो गए, सादिक सर, रश्मि मैम, जितने भी आज हमारे जो अपने डायमंड सर है, आज 4 साल उन्होंने सर ने पेशेंस रखा, डायमंड रैंक अचीव कर चुके हैं। पेशेंस रखा सर, तब जाके आज यहाँ से अचीवमेंट है। ये का मतलब है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? आपका नजरिया होना चाहिए देने का, आपका एटीट्यूड होना चाहिए साथ में आसमान का। आपको भरोसा होना चाहिए इस काम को, जिस काम को आप कर रहे हैं। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता इस काम को करने। प्रोडक्ट देने जाते हैं उनको खुद को डर लगता है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिजनेस देने जाते हैं तभी उनको डर लगता है इस चीज के बारे में लोगों को बताने के लिए। अपना एटीट्यूड होना चाहिए, अपने को इस चीज में भरोसा होना चाहिए। टी होता है टीचेबिलिटी। अपने को लगातार सीखते रहना पड़ेगा इस काम को। जब हम इस काम को कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में कितने 57 लोग इस सिस्टम में ज्वाइन आज हमारे साथ। बहुत सारे लोग, ये 57 है, ये भी आते जाते रहेंगे। और ये टीचेबिलिटी, जो सीखता है वो आगे जीतता है, आप सभी लोगों को पता है। हमें सीखता रहना पड़ेगा। एच का मतलब होता है होनेस्टी। इस सिस्टम में अपने को ईमानदारी कायम रखनी पड़ेगी। बिना ईमानदारी के साथ में, आपको पता है, इंसान एक बार ज्वाइन हो जाएगा, धोखा खाने के बाद में वो कभी वापस नेटवर्किंग में पैर नहीं रखता। इससे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, लोग पैसे खा के चले गए, वो इंसान आज डेड हो गई। आज इस बिजनेस में बात करें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आपकी डाउनलाइन है। आप जब आपको पैसा देती है आईडी कराने का, तो आपकी वो एसपी, आपका फर्ज बनता है उसकी हैंड टू हैंड उसकी आईडी पे आपको वो एसपी उसके पॉइंट चढ़ा देना चाहिए। ना कि हमें पर्सनली अपने काम के लिए वो पैसे को यूज करना। होनेस्टी अपनी ईमानदारी सिस्टम में रखें, ना कि झूठे वादे करना। आप वादा निभा सकते हैं, आप अपनी टीम को वादा दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, तब आप वादे करें। आप अपनी ईमानदारी के साथ में सिस्टम में टिके। आगे बात है, 3 फैक्टर्स हैं गिव 100% सक्सेस के लिए। वो फैक्टर्स क्या है? एक होता है एक्साइटमेंट, आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए 90% आपकी जिज्ञासा। टी दो होता है टेक्निक्स होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए 8%। आपका तरीका क्या काम करता है, किस तरीके से बिजनेस को करना है। कभी कभी जो एक्साइटमेंट के साथ में आपकी टेक्निक्स के साथ में काम करते हैं तो आप अचीवमेंट आती है। तीस होता है फाइन ट्यूनिंग। अपने को इस काम को करते रहना, फाइन ट्यूनिंग, अपने को लगातार इस काम को करते रहने पड़े। अब 8 स्टेप टर्निंग, ये तो अपनी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, अब होती है हमारी स्टार्ट 8 स्टेप टर्निंग। 100% सक्सेस। वो 8 स्टेप टर्निंग क्या है, इस आप चीज को नोटिस जरूर करें जो आज हमारे साथ में पहली बार आए हैं। पहला आता है ड्रीम, अपने सपने। और दूसरा आता है लिस्ट। तीसरा आता है इनविटेशन। चौथा आता है सो द प्लान। पांचवा आता है फॉलो अप, 7W 5 गोल्स। और छठा आता है 100% यूजर। सातवा आता है बी ए टीम प्लेयर। आठवां आता है टेप बुक फंक्शन। ये 8 स्टेप है। अब जितने भी लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपको पता चलेगा एक एक पॉइंट के बारे में। क्योंकि यही चीज आपको आपकी रैंक को अचीवमेंट दिलाने में, आपको बिजनेस में 4 चांद लगाने के लिए सबसे मोस्टली चीज आती है 8 स्टेप ड्राइव। आगे हम बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। पहला आता है गोल, ड्रीम, सपने, एम आपके क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, तब हम जब इस सिस्टम में देखते हैं तो बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपने अपने आंखों के सामने नजर आ जाते हैं। जब अपनी अपलाइन इस कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। और वो गोल अपने को क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। और वो गोल 3 टाइप के गोल होते हैं। पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा आता है मिडिल टर्म, तीसरा आता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो छोटे गोल होते हैं, मिडिल होते हैं जो बीच के, लॉन्ग टर्म होते हैं जो लंबे गोल। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, जो आपने गोल बनाया उसके प्रति ईमानदार बनिए। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। आपके गोल को आपको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम अचीव कर सकते हैं। नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। अगर आप फेल होते हैं लाइफ में तो कोई बात नहीं, बट आपके जो सपने हैं, आपने अपने सपने नहीं देखे, वो क्या है, क्राइम है, वो एक क्या प्रकार का जुर्म है। अब हम दूसरी बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट की हम बात करते हैं। अब लिस्ट होती है 3 टाइप लिस्ट होती है। एक होती है हॉट लिस्ट, दूसरी होती है वार्म लिस्ट, तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है 90%। इस बिजनेस को हम काम करते हैं तो कुछ लोग होते हैं, जब हम इस काम को करते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता, वो बाहर के लोगों को इस बिजनेस को पहले बताना स्टार्ट कर देते हैं। हॉट लिस्ट होती है मतलब आप जिसको 90% से 100% आपको भरोसा है, जो आपके दोस्त हैं, जो यार हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, आपके परिवार वाले, जिनको आप 100% भरोसा
करते हैं, ये इनको बताने के बाद में ये इंसान मेरे इस कंसेप्ट के साथ में ज्वाइन होगा, कदम से कदम मिला के ज्वाइन करेगा। पहले इस कंसेप्ट को उनके साथ में डिस्कशन करना। पहले आप अपनी होस्ट लिस्ट बनाए, उसके बाद में वार्म लिस्ट, जिसके आपको 60% भरोसा है। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है 3 फीट रूल, 10%। 3 फीट का मतलब होता है जैसे हम कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमारे साथ में जो इंसान बैठे थे, ट्रेवल कर रहे हैं बस के इंसान अपने साथ कोई इंसान से अपने को बातचीत करते हैं, नंबर अपने इधर से उधर हो जाते हैं बातचीत करते करते। ऐसे 3 फीट के रूल में, मतलब 3 फीट के एरिया के अंदर जो इंसान आता है वो कोल्ड लिस्ट होता है। जो इंसान कोल्ड लिस्ट के अंदर आता है वो एक बार अगर ज्वाइन हो जाता है, वो अपने को बहुत बड़ा इस बिजनेस को अपने को आगे साथ में कदम से कदम मिला के अपने इस बिजनेस को आगे अचीवमेंट के तौर पे ले जाता है। आगे तीसरा आता है इनविटेशन। अब सबसे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है इनविटेशन पर। अब इनविटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों को एक एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप इनविटेशन आपके दिमाग में आए कि मुझे इसको इनविटेशन करना है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। पहले क्लियर द नाइट, आप उससे बात करें उसका टाइम आप हमेशा क्या कर ले, क्लियर कर ले। इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड, आप देने के नजरिए आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक 100% आपका देने का नजरिया, ना कि लेने का। कुछ लोग होते हैं जिस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसको बोलते हैं अरे भाई एक बार आजा यार देख ले, ये कर ले वो कर ले। ऐसे नहीं है, उनको देने का नजरिया होना चाहिए, गिविंग 100% आपका attitude। वो कैसे? और चौथा आता है सो द प्लान। अब प्लान आपको क्या करना है, सो द प्लान। जिस इंसान को आप प्लान शो करने जा रहे हैं अपने प्लान के साथ, आप जिसके साथ में जा रहे हैं, पहला सबसे बड़ी मोस्टली बात है, इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें। इस बिजनेस में आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, अपने डाउनलाइन के साथ में भी जा रहे हैं, अगर आप खुद हैं, अब ब्रॉन्ज अबव जितने भी लोग हैं, आप ड्रेस कोड जरूर रखें, अपनी फॉर्मल ड्रेस, अंडर शर्टिंग आपके पैंट और शर्ट, और आपके अच्छे शूज, आपके पास में अच्छा बैग, आपके पास में एजुकेशन किट होना चाहिए, आपके पास में लैपटॉप है तो वो अच्छी बात है। और ये चीजें आपके पास में हमेशा होनी चाहिए ड्रेस कोड के साथ। लोअर टी शर्ट के अंदर आप कभी भी प्लान करने जाओगे, आप लिख के दे के आ जाओ, आप 1 घंटा फालतू वेस्ट करके आओगे, वो इंसान आपके साथ में नहीं आएगा। आपके पास में चेंज नहीं होगा, वो इंसान कैसे आपके साथ में आ जाएगा। दूसरा होता है टाइम पेंचुलिटी। आप जब भी किसी को देने जाओ, टाइम को आपको पेंचुलिटी के साथ में जाना है। हमने उसको इंसान को सुबह 10 बजे का टाइम दिया, हम पहुंच रहे हैं 12 बजे, वो पहले इस टाइम को लेके नहीं बैठा है। हम 12 बजे पहुंचते हैं, हम टाइम देने जाते हैं, वो बोलते हैं सर मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हो गया। अब हम बिजी होते हैं, वो अपनी एक डायरेक्ट क्या पता वो बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता था, इसी कारण हम क्या करते हैं उस इंसान को खो देते हैं। टाइम पेंचुलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 10 बजे का बोल दिया तो आप 9:55 9:50 के पास उसके घर के सामने पहुंच जाओ, या उसके साथ में वहां अपने डाउनलाइन के साथ में वहां पे पहुंच जाओ, वो होती है टाइम पेंचुलिटी। तीसरा होता है डिसिप्लिन, अनुशासन के अंदर रहना। किसी के अगर घर पे चाहो तो आप सबसे पहले उसके साथ में रेस्पेक्ट से, तू तड़ाके से अपने को पहली बात तो बात नहीं करनी है। दूसरी बात, जिससे भी जाए अपने हाथ हैंड शेक जरूर करें, उससे हाथ जरूर मिलाएं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप राम राम जरूर करें, यहाँ जो भी आप करते हैं अपने तरीके से वो करें। और चौथी बात है, जब इंसान के किसी घर पे जाए, अगर किसी नए गेस्ट के घर पे जा रहे हैं तो अपने को ताका झाकी नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि किसी घर पे माँ बहन होती है, हम अपना तरीके से जाते हैं, किसी इंसान के साथ में जाने का नजरिया अलग होता है। तो अपने को डिसिप्लिन, अपना काम से काम रख, हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो अपना काम मतलब उसको खाली कंसेप्ट के बारे में बताना, ना कि उसकी फैमिली के बारे में इन्वॉल्व होना, डिस्कशन करना, इधर उधर अपने को देखना, ताकाजाकी करना, डिसिप्लिन के साथ। चौथा आता है टेस्ट मनी। आप अगर वहां पे आपके पास में टेस्ट मनी है, आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, टोपा, जो भी आपकी रैंक है, अगर आपके पास में टेस्ट मनी है तो आप जरूर दिखाएं। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी इस बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन की टेस्टमनी को जरूर प्रमोट करें, अपने अपलाइन के अचीवमेंट को जरूर प्रमोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपने अपलाइन के अचीवमेंट को प्रमोट ही नहीं करते, और उसके बाद में वो इंसान कभी ज्वाइन नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे लोग हैं, जब हम अपने अपलाइन को मिलवाते हैं उसको पता ही नहीं चलता ये कौन है, गुलाब सिंह जी कौन है, जीतू पोदारा कौन है, क्योंकि हमने उनको कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। अगर बताते तो वो इंसान मिलते उसको बता रहे सर आप, हाँ आपके मैंने अचीवमेंट सर ने बताई थी, ये है मैंने देखा भी था। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हम बताते, राउंड देते। जब आप कहीं पे भी ग्रुप प्लान कर रहे, राउंड द टेबल जरूर करें। प्लान होने के बाद में आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के राउंड द टेबल करें, एक 1 to 1 के साथ में पूरे जो आपके ऑब्जेक्शन सोल्यूशन है उसको वहीं क्लियर करवा दे राउंड द टेबल, सेमिनार को छोड़ने से पहले। छठा आता है सो द प्लान परफेक्टली। प्लान 45 मिनट का होना चाहिए, 45 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान आपको पता है टाइम बहुत है। अब यही ट्रेनिंग अगर 1 घंटे से ज्यादा ये ट्रेनिंग चलेगी, आप सभी ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे, और इस सेशन से 55 लोग हैं, ये धीरे धीरे आउट हो जाएंगे। जो भी इंसान आता है 45 से 40 मिनट इस ट्रेनिंग को, या 40 45 मिनट अपने को प्लान देना पड़ता है, उस प्लान को 40 45 मिनट के अंदर क्लोज कर। अब आता है फॉलो। अब फॉलोअप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फॉलोअप सबसे मोस्टली, सबसे हर चीज हर बिजनेस में सबसे मोस्टली काम आता है follow-up।
फॉलोअप चाहे कोई भी चीज हो, अगर रिचार्ज खत्म हो रहा है कंपनी हमारा फॉलोअप करती है, कहीं पे भी हम जाते हैं हमारा फॉलोअप बराबर। वो फॉलोअप का रूल क्या है, या तो आप करो नहीं तो कोई और करेगा। आप बहुत सारे लोग होते हैं, हम प्लान तो दे देते हैं, उसके बाद में उसका फॉलोअप नहीं करते डरने के चक्कर में। हम फॉलोअप नहीं करते, कोई तीसरा इंसान आता है उसको इसके प्लान के बताता है, वो बोलता है भाई ये मैंने प्लान पहले देखा है, बहुत बढ़िया काम है, मेरे को बताया था, और उसने मेरे को वापस कॉल नहीं किया, और वो इंसान उसके साथ में ज्वाइन कर लेगा। और आप पीछे बैठे रहोगे, जब वो स्टेटस लगाता रहेगा तब बोलेगा अरे यार मैंने इसका फॉलोअप नहीं किया, ये उसके साथ में चला गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है बेसिकली। तो आप या तो आप खुद करें, नहीं तो आप अपने अपलाइन के साथ में उसका फॉलोअप करवाएं, नहीं तो कोई दूसरा और करके अपने साथ में करवाएं। अब दूसरी होती है टेक्निक्स के साथ। अब मिनिमम 24 घंटे के अंदर आपको उसका फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मिल के फॉलोअप करें, कॉलिंग पे नहीं, सबसे ज्यादा अगर पॉसिबल हो मिल के फॉलोअप करें, मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आप उसका फॉलोअप करें। आप अगर प्लान देने गए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में उसका फॉलोअप जरूर करें। इंपोर्टेंट ऑफ फॉलोअप की क्या बात है, 2% सेल्स मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। पहली बार कॉन्टेक्ट में 2% सेल रेडी होती है जो डायमंड किस्म के आदमी होते हैं। दूसरे होते हैं 3% सेल होती है मेड जो 2 नंबर कॉन्टेक्ट पे आती है, सेकंड कॉन्टेक्ट। मतलब दूसरी बार फॉलोअप करते हैं तो 3% ऐसी सेल होती है जो रेडी हो जाती है। 5% सेल होती है जो तीसरे कॉन्टेक्ट पे अपनी रेडी होती है। 10% सेल होती है जो चौथे कॉन्टेक्ट पे अपने 4-5 बार हम फॉलो करते हैं तब रेडी हो जाती है। 80% सेल होती है जो 5 से 12 बार कॉन्टेक्ट करते हैं, अपने को क्या हो जाती है, सेल कन्वर्ट हो जाती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। हमें जब तक नहीं छोड़ना है उसको फॉलो, हमारे अपलाइन बोलते हैं जब तक उस इंसान का फॉलो नहीं छोड़ना है, या तो वो इंसान दुनिया ना छोड़े, या तो वो क्या करे, अपने को ब्लॉक ना करे, तब तक उसका फॉलो अप करते रहना। अब तक फॉलो अप करेंगे तो अपने साथ में इंसान डायरेक्टली अपने साथ में ज्वाइन होता है। अब अगला रूल आता है SW5। SW5 रूल क्या होता है उसके बारे में बात। सम विल कम। अब इस चीज को बहुत ज्यादा समझना है, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे इस बिजनेस को। सो व्हाट क्या हुआ, आगे बात करें। सम इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग, आप सभी लोगों ने डायलॉग जरूर सुना होगा, पहले तू बन जा बाद में इसको लेके बाद इसको बनाना, तू पहले तू कमा ले इसके बाद में इसको यहाँ पे जो करा। तो कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे, आगे बात करें सो स्टार्ट वर्क। तो कुछ लोग क्या करेंगे, अपने को काम को क्या करना है, कंटिन्यूटी करना है। ऐसे नहीं वो काम को हमें जो लोग हमें मना कर रहे हैं, हमने अपने काम को छोड़ दिया यार, लोग अपने साथ में आ नहीं रहे, वो आपको देख रहे हैं कि आप इस बिजनेस में कब तक टिके रहते हैं, आप अचीवमेंट लेके आते नहीं लेके आते। तो आपको अपना काम को कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। आगे हम बात करें अब इस चीज के बारे में, 100% यूजर। सबसे मोस्टली ये चीज अपने को ध्यान रखें, यूजर। आप बात करें यूजर कैसे, आप पहले लिस्ट बनाएं, आप खुद लिस्ट बनाएं, तब आपकी डाउनलाइन आपके साथ में लिस्ट बनाए। आपने लिस्ट बनाई, आपके सामने जितने भी डाउनलाइन, आप उनकी लिस्ट जरूर चेक करें, क्या उनके पास में पर्सनल है तो डायरी है, ड्रीम बुक, लिस्ट बुक है, उन्होंने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई, उन्होंने गोल बनाए कि नहीं बनाए। नहीं बनाए तो आप उनको पर्सनली पहले ये चीजें बनाए, क्योंकि वो इंसान इस बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाएगा जब तक ये चीजें नहीं बना, लिस्ट नहीं बना पाएगा, उसके साथ में वर्किंग कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बिजनेस का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे इंसान अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इंसान आगे क्या अचीवमेंट आपके सामने लेके आए। दूसरा आता है सो प्लान परफेक्टली। प्लान आपको शो करना आना चाहिए, पहले आप प्लान सीखने के साथ साथ में ब्रोंज बनते हैं तो उसके साथ में आपको प्लान सीखना है। तीसरा आता है एजुकेशन किट प्रमोशन करना, जो हमारी संस्था ने 90 पेजों का फोल्डर दिया है और अपने पास में अचीवमेंट गैलरी आई है, उस किट को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। क्योंकि जो इंसान 600 रुपये वो किट का लगाता है, वो ऐसे नहीं पड़ा रहता घर पे, वो उसको खोल के कभी ना कभी चेक करता रहता है, और जब चेक करता है क्या पता उसके माइंड में कब उसकी चेंज हो जाए, वो इस बिजनेस को ज्वाइन हो जाए कॉलिंग करके। चौथा आता है फॉलोअप, अपने को फॉलोअप करना है। पेमेंट कलेक्शन, फॉलोअप के बाद में उसका आता है पेमेंट कलेक्शन। आपने जो आईडी ग्रीनिंग कराता है उसका पेमेंट कलेक्शन करना, बिलिंग बना के उसकी कितने क्या क्या प्रोडक्ट नीडेबल है उसकी किट आपको जो कॉम्बिनेशन बना के। अफएम सीनियर लीडर, आपकी आईडी ग्रीन होने के बाद में उसकी अफाइम करवाए अपने सीनियर लीडर के साथ। अपने सीनियर जो आपके अपलाइन है, अबाउ गोल्ड प्लेटिनम जो भी है, उसके साथ में आप उसकी अफाइम करवाएं। उसके बाद में आप उसको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं, आईडी कैसे बनाते हैं सिस्टम में के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं। उसके बाद में प्रोडक्ट नॉलेज, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दें, हर एक प्रोडक्ट की जो अपने आज आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, हमारे अपलाइने रखती है, और ट्रेनिंग होती है बेसिकली हर किट के अंदर, हर चीज के बारे में उसको प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, नॉलेज देना है। वो 100% प्रोडक्ट यूजर। सबसे मोस्टली दोस्तों आज हम जितने भी लोग हैं, आप सबसे पहले ये चीज को जरूर ध्यान रखें। एक दिन हमारे गुरुदेव ने भी, सुरेश सर ने भी बताया था, उस उनके घर पे अबो अबो लगभग बात करें 20 से 25 प्रोडक्ट गुरुदेव अपने घर पे यूज कर रहे हैं। आज हमें इसमें बहुत सारे लोग हैं, 53 लोग जिनके घर पे अभी तक डेंटल भी यूज नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तो लाए थे, उन्होंने बेच दी, अभी तक उन्होंने डेंटल भी यूज नहीं किया।
आप जितने भी घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइस ब्राइन ऑयल से लेके जो भी आपके डेंसिटी के रेगुलर प्रोडक्ट है वो आप जरूर यूज करें। पेंटोडो हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, आप फेस वॉश, क्रीम, कोकोमा, जो भी है आप जरूर यूज करें। तो आप जब तक यूज करते रहेंगे आपकी डाउनलाइन भी आपको फॉलो करती रहेगी। क्या पता कब डाउनलाइन आपके घर पे आ जाए, क्या पता कब आपके अपलाइन आपके घर पे आ जाए और वो आपके वो प्रोडक्ट देखें, वो भी पता चले यार ये बंदा हमें 100% यूजर है, मुझे भी करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो एक्शन से समझ जाते हैं। और मोटिवेशनल बुक रीडिंग, हमेशा आप अपने मोटिवेशनल बुक रीडिंग करें, जो अपनी अपलाइन या जो भी आप देख रहे हैं बिजनेस के बारे में, जो आप रिच डैड पुअर डैड, जुड़ो जीतो जादू, ऐसे बहुत सारी बुकें अपने पास में आती है। नेटवर्किंग से लेके मोटिवेशनल बुक है वो रीडिंग जरूर। ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड रेगुलर। अब जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं, सबसे ज्यादा लूज पॉइंट है जितने भी अनसक्सेस इस बिजनेस में होने का कारण है, हम ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड नहीं करते रेगुलरली। यार रेगुलर जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग आती है उसमें अटेंड नहीं करते, अपने अपलाइन को प्रमोट नहीं करते। अगला पॉइंट, अपने अपलाइन को प्रमोट करें। जितने भी अपलाइन है आप अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट के साथ में अपने डाउनलाइन को प्रमोट करें। आप उनसे मिलवाएं तो उनकी पहले उनको उनके बारे में खूबियां बताएं, ना कि डाउनलाइन को अपलाइन के बारे में बताएं। अपनी डाउनलाइन को अपनी अपलाइन के बारे में बताना है, अपलाइन को डाउनलाइन के बारे में नहीं बताना कि सर मैं इससे ये ऐसा बंदा है, इतने हाई एजुकेटेड है, गवर्नमेंट में ये है वो, कुछ नहीं है। आपकी अपलाइन को आपको बताना है कि ये कि मेरी आप जिस पर्सनालिटी से आपको मिला रहा हूँ ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे सब कुछ आप अपने अपलाइन को प्रमोट करना है। और आता है आइडेंटिफिकेशन, अपने बारे में उसको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। अब उसके बारे में आप जब जिससे भी मिले उसके बारे में अपने आपको क्या बताना है, उसके बारे में खुद के बारे में जानना, उसको दूसरे बारे में उसको बताना है। सेल्फ काउंसलिंग विद सफायर एंड अबव लीडर, अपनी खुद की काउंसलिंग जरूर करें। अपनी अपलाइन जो भी आपके सफायर एंड अबव लीडर है उनके साथ में आप कांटेक्ट में रहे, टच में रहे। हर वीक में आप 2 से 4 बार उनसे कॉल जरूर करें, कांटेक्ट करें। मेक गुड एम्पावरमेंट ऑफ वेन्यू, आपका जो वेन्यू होता है उसके बारे में, अपना एनवायरमेंट होता है उससे अच्छा आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। आगे बात है बी ए टीम प्लेयर। अब टीम प्लेयर बनने के लिए, टीम के खिलाड़ी ने केवल खेल टीमों में खेलते हुए कभी भी वे जो संगठन को काम करते हैं। एक प्लेयर टीम वही होता है जो टीम समूह के सदस्य के रूप में अच्छी तरह से खेलता है या काम करता है। संगठनों में टीम को मजबूत प्रदर्शन और अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए मजबूत टीमों के खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख रहे हैं, एक टीम हमेशा क्या करती है, अपने पर्सनल अपने लिए नहीं खेलती है। जैसे कोई भी मैच आप देख रहे हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, कोई इंसान अपने लिए नहीं खेलता, अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए खेलता है। हर इंसान अपने प्लेयर अपने खुद के लिए नहीं खेलता। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं अपनी टीम के लिए करना है। टीम कैसे, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने अपलाइन के लिए। जब आप अपने डाउनलाइन के लिए काम करोगे, आप अपने अपलाइन के लिए काम करोगे, तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको टीम प्लेयर बनने के लिए सबसे पहले ये चीजें काम करो। अब चौथा लास्ट में अपना जो 8 पॉइंट आता है, टेप बुक फंक्शन। टैप्स का मतलब होता है हमारे यूट्यूब पे जितने भी मोटिवेशनल टैप्स है, जैसे संजीव सर के हैं, अनिल पुरी के हैं, महिपाल सर के हैं, जो भी अपने पास में मोटिवेशनल वीडियो आते हैं वो अपने को देखना है। मोटिवेशनल ट्रेनिंग संजीव सर की, अनिल को महिपाल सर की जो ट्रेनिंग होती है, जो भी हमारी ट्रेनिंग हमारे अपलाइन ऑर्गेनाइज करवाती है, जैसे 80 स्टेप ट्रेनिंग, 10 कदम, SOS, LLT, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ में हैं, जिन्होंने 10 कदम ट्रेनिंग ली, उन्होंने इस बिजनेस के एक एक पॉइंट को समझा, वहां पे इस सिस्टम की पावर को समझा, और आज इस बिजनेस में 80 स्टेप ट्रेनिंग जो अभी करंट में आपके साथ में चल ही रही है। बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, जुड़ो जुड़ो जीतो, लक्ष्य, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब, ऐसे बहुत सारी जो अपने पास में बुक्स आती है। फंक्शन, द ग्रैंड जलवा, SLPS महोत्सव 2019, ग्रैंड जलवा आप देख रहे हैं 2017, महोत्सव 2020 है, जश्न है, महाकुंभ फर्स्ट, महाकुंभ सेकंड, शंखनाद, ऐसे बहुत सारे आज यूट्यूब पे आप देख रहे इवेंट हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज, उनके के कारण सबसे ये है कि अपने को वहां पे भरोसा हो जाता है। इस सिस्टम को देखते हैं, एक इंसान इस काम को कर रहा है पागल हो सकता है, दो कर रहे हैं पागल हो सकता है, 10 लोग कर रहे हैं पागल हो सकते हैं। अगर वही काम 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं, 50 से 60 लाख लोग काम कर रहे हैं, इसी देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उस काम को कर रही है, क्या आपको लगता है सारे लोग पागल होंगे? जिस नेटवर्किंग बिजनेस को आप लोग आज पागल बोल रहे हैं, क्या आप मुझे बताओ दोस्तों, एक इंसान पागल हो सकता है तो हो सकते हैं, क्या करोड़ों लोग पागल हो सकते हैं? आज हमारे जो वुमेन्स डे रखा था, आज देख रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ लेडीजें आज इस बिजनेस को काम से कर रही है। तो सारी सारी पागल है क्या? जितने लोग आप देख रहे हैं महाकुंभ में 30 से 40 हजार एक एक प्रोग्राम आए थे, वो सारे के सारे तो पागल हो नहीं सकते। 2 से 4 लोग पागल होते तब। वो लोग बोलते हैं दोस्तों, बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। अब 3 कंडीशनल रूल्स है, वो है डू नॉट एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग एक्टिव अपलाइन। कुछ भी कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के अंदर, तो आप सबसे पहले अपनी एक्टिव अपलाइन से उसके बारे में डिस्कशन जरूर करें। जो भी आप न्यू चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ भी आप अपने कंपनी आप लेके आ रहे हैं, अपने डाउनलाइन को आप टारगेट दे रहे हैं या कुछ भी वादा करते हैं, आप अपने अपलाइन से पहले डिस्कशन जरूर करें। दूसरा, नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट डाउनलाइन एंड क्रॉस।
कभी भी इस काम को कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। डाउनलाइन नेगेटिव बात कैसे? जैसे कुछ लोगों के प्रोडक्ट हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कुछ लोगों के डिले आ जाता है, लेट हो जाता है, या कहीं पे भी कंपनी कुरियर सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, तो हम कभी कभी बैठे डिस्कशन कर लेते हैं, यार कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रही है, ये नहीं दे पा रही है, ये नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आया है किसी के, या कुछ और अदर कई कंपनी की कोई नेगेटिव बात हम उनके सामने कर लेते हैं। बाय द वे उसके करने के कारण सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है, क्या पता वो इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता था, इतनी छोटी उसके माइंड में बात डालने की वजह से वो इंसान टेढ़ जाता है। और तीसरी होती है नेवर हार्ट एनीबॉडीज, आप देख रहे रिस्पॉन्स ईगो मनी। किसी इंसान को आपको कोई हर्ट करने का आपको कोई हक नहीं है, किसी आपकी ईगो को हर्ट करने का, उसकी मनी को, आप उसकी पैसे की कंडीशन को हर्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। आप नेवर यूज एल्कोहल इन बिजनेस, इस बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आप एल्कोहल का यूज ना करें, किसी भी प्रकार का नशा करना नहीं है। बहुत सारे लोग प्लान करने के लिए जाते हैं, मुंह में गुटखा डाल के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग है चिंगम चबा के चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब इस प्लान को कर रहे होते हैं मुंह में गुटखा डाल रहे हैं, वो छींटे पड़ रहे होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अपने इस बिजनेस के अंदर। क्या आपको लगता है दोस्तों वो इस काम को हम करें? हम कहीं ऐसी डाउनलाइन होती है तो सामने वाला जर्दा खा रहा है, वो अपने मांग के भी हम उससे खा रहे हैं, ऐसी डाउनलाइन के साथ में ये व्यवहार करेंगे तो वो इंसान इस बिजनेस को कभी नहीं कर पाएगा। आपको एल्कोहल का यूज नहीं करना, आप जो भी कर रहे हैं आप पर्सनली यूज करें, आपकी डाउनलाइन को पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे अपने साथ में हैं, और जिन्होंने इस सिस्टम में काम किया आज आप अचीवमेंट देख सकते हैं। गुलाब सर हैं, टोपाज अभी आपको पता है जनवरी मंथ के अंदर कंप्लीट हुआ, टेस्ट मनी 3.5 लाख प्लस यहाँ से कमा चुके हैं 16 मंथ्स के अंदर। जिम कॉर्पोरेट जैसलमेर यहाँ से अचीवर है। ये अपनी ग्रेट अपलाइन जीतू गोदारा सर हैं, रूबी स्टार कंप्लीट किया। ओके, बीच में पता नहीं एड आ गया था। ये अपने जो बीच में आगे देख रहे हैं आप, ये अपने जीतू गोदारा सर है, रूबी स्टार हैं, जिनके आप यहाँ से आप देख रहे हैं टेस्ट मनी। इन्होंने 1 साल यहाँ पे 2 साल वर्किंग करते हो गए। पहले साल की इनकम है 3 लाख, यहाँ से अब 42 हजार उन्होंने यहाँ से कमाई। सेकंड ईयर में इन्होंने 6,30,000 रुपये यहाँ से अचीवमेंट लिए। और यहाँ से ग्रेट पर्सनालिटी है, थाईलैंड अचीवर भी है, साथ में कोडिला ग्रुप 2 बार अचीव करके आए। अपने ये गुरुदेव है सुरेश सर, इंजीनियर सर, आप देख रहे हैं डायमंड रैंक इन्होंने यहाँ से अचीवमेंट किया था। और इस रैंक की आप इनकम के बारे में बात करें, 12,40,000 रुपये इन्होंने सिंगल शॉट यहाँ से चीज को कमाए। अभी जस्ट आप हाल फिलहाल आप देख रहे हैं, अभी मलेशिया जाके आए थे, आप सभी लोगों के पास में पता है, जो हमारे अप्लायंस हैं जितेंद्र सर भी वहां पे जाके आए थे। जो ये आप देख रहे हैं ब्लैक डायमंड रैंक पे काम करें, एक रेस्पेक्टेड रैंक है, बहुत बड़ी रैंक है, जिस रैंक पे जाने के बाद में एक इंसान करोड़पति प्लस यहाँ से कमा लेता है, 2-2.5 करोड़ यहाँ से कमा चुके होते हैं। आज इनको बात करें, और हर इंसान ये अपने कहीं ना कहीं कैपिंग लगाते हैं, इनकी वीक की कैपिंग लगती है 1.5 लाख प्लस, ये वीक की पैसा कमा लेते हैं। आज ओडी अचीवर हैं, ओडी Q2 48 लाख प्लस यहाँ के पास में ओडी है। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस, राजू जी वॉइस नहीं आ रही क्या? ओके ओके। आगे हम बात करें, ये अपने दिलीप सिंह जी राठौड़ हैं, जो अपने गुरुवर के गुरुवर हैं, जिनके बारे में बात करें जितना कम है। एम्बेसडर रैंक पे काम कर रहे हैं, अचीवर हैं, कंपनी के सबसे बड़े हैं यहाँ से। आज यहाँ पे बड़ी रैंक पे, एक्सपेक्टेड रैंक पे काम कर रहे हैं। 20 करोड़ प्लस यहाँ से इनकी टेस्ट मनी है 95 मंथ्स के अंदर। इनके साथ में इनके मिसेज बात पद्मा कंवर मैम भी अपने साथ में ब्लैक डायमंड रैंक पे काम कर रही है, जिनके बीच में आप देख रहे हैं बड़ी अचीवमेंट के साथ में 3.5 करोड़ की ऑटोबायोग्राफी जैसी गाड़ी। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट अपने अपलाइन के बीच में। ये क्राउन एम्बेसडर है, जो अपने नेटवर्किंग में भूचाल लाने वाले, जिनके बारे में बात करें, ग्रामीण एक गांव के रहने वाले, सीकर जैसी सिटी के अंदर। आज बात करें, भारी पड़ा इंसान, आर्मी रिटायरमेंट, 17 साल देश की सेवा करने के बाद में इस प्लेटफॉर्म पे शुरुआत की। जो वहां पे जिन्होंने यहाँ पे जो सपने देखे वहां पे नहीं पूरे कर पाए, तो इन्होंने इस सिस्टम में मात्र 9 महीने, 9 साल के अंदर, सिर्फ 9 साल के अंदर इस सिस्टमेटिक के उन्होंने काम किया, और कंपनी के 17 लेवल पे यहाँ पे वर्किंग करे। क्राउन एम्बेसडर कंपनी के टॉप अप अचीवर है, जिनके पास में येलो कलर 2 करोड़ की, 2 करोड़ की पोर्चेस जैसी गाड़ी है, जिनका नाम है महिपाल सिंह जी है। क्राउन एम्बेसडर 17 लेवल 76 करोड़ प्लस की टेस्ट बनी है। 8-9 ईयर से इनका जेगवार एक्सेप्ट पोर्चे जैसी गाड़ी है। आज इनके पास में अचीवमेंट है वो बड़ी बात नहीं। इनकी डाउन में आज 150 प्लस ऐसे लोग हैं जिनके पास में 8990 की ब्रांड नंबर की गाड़ी है। ये पावर है दोस्तों, एथलीट की पावर है, पावर है सिस्टम की पावर है।
आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान के भरोसे सबसे बड़े एक इंसान ने ये चीज की है, जिन्होंने 25 साल इस 25 साल कहीं ना कहीं काम में इस काम को किया था पागलपंती के साथ में, अपने जो जिस फील्ड को किया था उन्होंने अपने रीजन की वजह से। वो भगवान के भरोसे मत बैठी, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे। हम ये सोचते हैं यार भगवान पता नहीं क्या करेगा, भगवान करेगा तब तक इस काम को करेंगे, तो भगवान के भरोसे अपने को नहीं रहना, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। आगे बात करें, सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ो। और लड़ने के लिए आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ रखा होगा, एक बत्तख है जिसने एक मेंढक को अपने मुंह में डाल रखा। मेंढक को अपने निगल रही है, उस मेंढक ने क्या किया, मर तो रहा हूँ वैसे भी, उसने सोचा मर तो रहा हूँ, उसने क्या किया, उस मेंढक का जो बत्तख थी उस बत्तख का उसका गला क्या कर लिया, दबोच लिया। अब जैसे वो सांस नहीं ले पाए, उसने मुंह खोल दिया, वो वैसे ही उसने आखिरी सांस तक वो चीज को लड़ रहा है। आपको पर इस काम को सक्सेस होना है तो आपको आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो सक्सेस। आज इस सिस्टम में जितने भी लोग आज इस सिस्टम में टिक के मेहनत कर रहे हैं, आप डायमंड बने। आप अपने अपलाइन के साथ में, आप अपने अपलाइन के जो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप खरे उतरे, अपने जो फ्यूचर अपने सिस्टम में दिया है, आप अपने कहीं ना कहीं ख्वाब सपने लेके सिस्टम को ज्वाइन हुए, उनको यहाँ पे यहाँ से जरूर पूरे करें। और जितने भी बातें थी वो मेरी सिस्टम की थी, और जितने भी बातें मैं आपको बता पाया हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग बता पाया हूँ। कोई भी छोटी बात बड़ी बात कोई आपको बुरी लगे, उसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और जो आगे नेक्स्ट है अपने होस्ट राधेश्याम जी कंटिन्यू करें।